नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिलाष पीडियाट्रिशियन। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि एक नवजात शिशु के मदर को अक्सर फेस करना पड़ता है। तो आइए इन प्रॉब्लम्स के बारे में जानें और उनके सॉल्यूशंस के बारे में जानें, ताकि आप अपने नवजात शिशु की देखभाल और अच्छे तरीके से कर पाएं। तो अक्सर मैंने ये देखा है कि बहुत सारी मदर्स का ये सवाल रहता है कि स्पेशली शुरुआत के 2-4 दिनों में जब वो एक नवजात शिशु को जन्म देती है कि डॉक्टर साहब, मेरा जो बच्चा है उसे मैं एडिक्वेटली ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही हूँ। उनका ये शिकायत रहता है कि उनके ब्रेस्ट में मिल्क की जो मात्रा है, जो अमाउंट है, वो बहुत कम बन रही है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि शुरुआत के 2-4 दिनों में जो मिल्क एक नवजात शिशु की मदर का बनता है वो कम मात्रा में ही होता है। उसका जो अमाउंट होता है वो एक नवजात शिशु के लिए सफिशिएंट होता है। उसको हम कोलोस्ट्रम के नाम से जानते हैं। ये गाढ़े पीले रंग का पहला दूध होता है एक मदर का, जिसमें बहुत सारे घने पोषक तत्व रहते हैं, काफी न्यूट्रिएंट डेंस रहता है। यानी कम अमाउंट के होने के बावजूद भी काफी सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें रहते हैं, जो कि एक बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए एडिक्वेट होता है। दूसरा, इस कोलोस्ट्रम में एक तत्व पाया जाता है जिसे कि हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन एक छोटे बच्चे को काफ़ी सारे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। यानी हम जानते हैं कि एक नवजात शिशु को काफ़ी सारे वैक्सीन्स लगाए जाते हैं, क्योंकि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और काफ़ी सारे इन्फेक्शंस होने का खतरा रहता है। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स अगर एक नवजात शिशु को ब्रेस्ट मिल्क से मिलता है तो ये उस नवजात शिशु को इन सारे इन्फेक्शंस से प्रोटेक्शन देता है। अब आते हैं दूसरी बात पर। बहुत सारे मदर्स कहते हैं कि हमें पता नहीं चल पा रहा है कि हमारा जो शिशु है, नवजात शिशु है, वो एडिक्वेटली ब्रेस्ट फीड कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए कुछ कुछ साइंस है जो कि अगर हमें पता रहे तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जो नवजात शिशु है वो एडिक्वेटली ब्रेस्ट फीड कर रहा है कि नहीं। पहला, बच्चे की यूरिन आउटपुट कितनी हो रही है ये आप ख्याल रखें। एक बच्चा एक दिन में 5 से 6 बार यूरिन करता है। अगर इस अमाउंट से यूरिन आउटपुट कम हो रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि बच्चे की जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो एडिक्वेट नहीं हो रही है। दूसरा, कि बच्चे का वजन बढ़ रहा है कि नहीं। एक बच्चे का वजन शुरुआत के दिनों में डे 1 में उसका जो वजन है या बर्थ वेट है वो कम होके अपने बर्थ वेट को फिर रीगेन करता है डे 7 के अंदर। यानी मान के चलिए अगर किसी बच्चे का वजन डे 1 में 2 किलो 800 ग्राम है तो 7 दिन आते आते उसका वजन घट के फिर से 2 किलो 800 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद से यानी डे 7 के बाद से उसका जो वजन है लगातार हर दिन 30 से 40 ग्राम बढ़ने लगता है। अगर आपके बच्चे का वजन लगातार 30 से 40 ग्राम बढ़ रहा है, इसका मतलब है आपको समझना चाहिए कि उसका ब्रेस्ट फीडिंग एडिक्वेट हो रहा है। बहुत सारी मदर्स क्या करती हैं कि शुरुआत के कुछ दिनों में अगर उसके बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग इनएडिक्वेट हो तो वो कोशिश करती है कि वो अपने नवजात शिशु को फार्मूला फीड दे दे। फार्मूला फीड देने का बहुत सारा खतरा रहता है। पहले तो इसके लिए काफ़ी हाइजीन मेंटेन करने का ज़रूरत है। अगर आप ठीक तरीके से हाइजीन नहीं मेंटेन करें तो काफ़ी सारे इन्फेक्शंस होने का खतरा रहता है, स्पेशली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। और दूसरा, इस फार्मूला मिल्क को बनाने में प्रॉपर डाइल्यूशन की भी आवश्यकता है। अगर मिल्क प्रॉपर्ली डाइल्यूटेड ना हो तो बच्चे को कम न्यूट्रिशन मिलता है। और एक और खतरा भी रहता है कि ब्रेस्ट मिल्क का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है अगर आप बच्चे को शुरुआत से ही फार्मूला फीड दे दे। इसको समझने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि मदर्स में कौन कौन से हार्मोन्स रहते हैं जो कि ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। तो 2 हार्मोन्स हैं, एक है प्रोलैक्टिन और एक है ऑक्सीटोसिन। जब मदर अपने बच्चे को रोता हुआ देखता है तो ये जो हार्मोन प्रोलैक्टिन, इसकी सिक्रीशन मदर में बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, ब्रेस्ट में मिल्क आना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब बच्चा निपल को सक करता है तो एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसको ऑक्सीटोसिन के नाम से जानते हैं। जब ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो मिल्क निपल से इजेक्ट होके बच्चे के ओरल कैविटी में जाता है। तो अगर कोई माँ अपने बच्चे को फार्मूला फीड दे रही है तो उससे क्या होता है, बच्चा रोता नहीं है और मदर को लगता है कि उसका बच्चा जो है सेटिस्फाइड है, उसे अब ब्रेस्ट मिल्क की ज़रूरत नहीं है।
इसीलिए धीरे धीरे क्या होता है, उसका मदर का ब्रेस्ट मिल्क कम होने लगता है। तो इसीलिए हमें शुरुआत से अपने बच्चे को फॉर्मूला फीड देने से बचना चाहिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आप सब मदर्स से शेयर करना चाहता हूँ। आप कमेंट में लिखकर बताएं अगर आपको किसी और इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है या आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि ऐसे ही वीडियोस के माध्यम से आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। धन्यवाद।